तो सबसे पहले आप महिलाओं के राजनीति में यानी कि राजनीति की बातें कर रहे हैं और बहुत सारे अभी नए नए बेबी मातो भी राजनीतिक में आई है और एक एकदम सर चढ़ के बोल रही है, उनका भी स्वागत है अभी झारखंड का राजनीति में। आप भी अभी बोलने लगे हो, तो आप लोग महिला लोगों को राजनीति में आने से लोग बोलते हैं, तो आप इस राजनीति में कैसे कदम रख रहे हैं? और पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग चाईबासा में है, सर्किट हाउस में बातें करेंगे दो युवा जो अभी राजनीतिक में नया नया कदम रखने वाले हैं और ये दोनों को बहुत सारे चर्चा करेंगे। काहे कि वीडियो में बने रहिएगा, काहे कि बहुत सारे बातें आएगा, नया नया युवा है, नया नया बातें आएगा। तो सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल सोरेन। कहाँ से? मैं राजनार से हूँ। अच्छा, जोहार, मैं सलमा हंसदा, मैं पटका से। तो अभी झारखंड का स्थिति को लेकर बातें करेंगे, काहे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी विधायक संसद बने हुए हैं वो लोगों का उम्र डलते जा रहा, हो सकता है वो लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोगों को क्या सोच रहे हैं, आप लोगों का युवा पीढ़ी है ना। तो अभी जिस प्रकार से झारखंड में यानी कि आदिवासियों का सरकार चल रहा है, यानी कि जेएमएम का सरकार चल रहा है, यानी कि इस प्रकार का बोला जाता है, लेकिन क्या आप इस सरकार से इनका कामों से संतुष्ट है? किस प्रकार का और थोड़ा ऐड किया जाना चाहिए कामों पे वर्तमान परिस्थिति को लेकर के? ना अभी तो देखा जाए कि जो भी अभी सरकार ये कर रही है, उनका एजेंडा जो काम चल रहा है वो एजेंडा का फेल है। अभी तक अपना जो मुद्दा है, मुद्दा विशेष पे काम ही नहीं कर रहा है। क्या काम करना चाहिए उनको? नहीं, जो भी एजेंडा है, जैसे आपका शिक्षा नीति उसका ये नहीं है, नियोजन नीति उसका ये नहीं है, कई सारा नीति उसका नीति नहीं बनाया है और नौकरियां बहाल कर रहा है। इस तरह का कई सारा विडम्बना है, स्टूडेंट के साथ छल कपट किया जा रहा है। सरकार को सोचने वाली बात है कि हम युवा लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पेन और कॉपी लेके हम लोग कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, हम लोग को उस मोड़ पे आने का मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग को लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। उनकी जो सोच है, हम जनता के प्रति हम लोग ये कर रहे हैं, ताकि सरकार फेल है तब ना हम लोग इस मुकाम तक आए हुए हैं, आज जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। और अभी जो जिस प्रकार से अभी नौकरी सरकार देने का बात कर रहा हो, चाहे झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे हैं कि दोबारा हम सरकार बनाएंगे, चाहे बहुत सारे बातें कर रहे हैं, क्या अभी सरकार जो काम करे उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्या क्या संतुष्ट है, क्या क्या करना चाहिए उनको? आदिवासी समाज का हित के लिए जो काम करना चाहिए वो तो दूर की बात है। माना जाए कि अगर सोचा जाए, दुख लगता है जो मैं सिद्धू कान्हू वंशज घर गई थी और मंडल मुर्मू से भी मिल के आई हूँ। उसका जो जूनियर फूलो झानो से हम डायरेक्ट मिल के गोद में बैठा के आए हैं, उसका जो परिस्थिति में जाने वहां जब बैठे कि लग रहा था कि मैं क्या है हम लोगों का झारखंड में, जो हम लोगों आदिवासी समाज के जो हम लोगों का मतलब मंत्री सब है, जो भी है, उसमें शहीदों के लिए कुछ सोचे नहीं तो हम लोग आम जनता के लिए क्या सोचेंगे? मतलब शहीदों का जिनके बदौलत लोग राजनीति करते हैं, है ना, यानी कि 30 जून को वो लोग माला चढ़ाते हैं, उसके साथ में राजनीति करते हैं, लेकिन उसके घर के बारे में नहीं सोचते हैं। उसका घर का बारे में नहीं, उसका परिवार के बारे में कुछ सोचना चाहिए था। पर अफसोस लगता है कि हम लोगों का सरकार इतनी मतलबी क्यों, इतनी मतलब कि उस समाज में हम लोग रह रहे हैं कि बोलते हैं कि आदिवासी समाज हम लोगों का ओहदा जो दिया गया है, कम से कम आदिवासी समाज में ही काम किया जाए, या ऐसे बात तो नहीं है, हर समाज में काम करना है जो ओहदा दिए है मंत्री को। लेकिन भय इसलिए लगता है कि अभी जो हम लोग सरकार बनाए हैं, हम लोगों को यहाँ ये सब बोलने का मेरा मकसद नहीं था, पर मैं जहाँ जानी हूँ गई थी, जो वो लोगों का फूलो झानों का कपड़ा से लेके उसका चेहरा का रौनक, खिलखिलाते चेहरा होना चाहिए। 6 में पढ़ती है, पहनावा देख के मेरा आंख से आंसू बंद नहीं हो रहा था। क्या बोले, उसका घर हम देखे, उसका घर से पानी निकल रहा था, सीपेज हो रहा था नीचे से। वहां हम लोग जमीन में जाके हमको लगा कि सिद्धू कान्हू का वंशज का घर, हम जमीन में बैठ के बात करें उन लोगों से, उसके साथ कुछ टाइम बिताए कि लगा था कि मैं एक मंदिर आई हूँ, जैसे अपना आस्था, जैसे जाहिर थान होता है संताली में, मैं हमको लगा था कि सिद्धू कान्हू फूलो झानो चांद भैरव जी का घर गए, तो मैं ऐसे जगह गई हूँ कि मतलब कुछ सपना को लेके गई थी।
लेकिन हमको लगा कि क्या इसलिए लड़े थे सिद्धू कानू वंशज हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग को किसी यानी कि वर्तमान सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी का है, उनको ही दोष नहीं दे रहा है, काहे कि उनसे पहले तो यानी कि आपका रघुवर सरकार था, बाबूलाल मरांडी जी भी थे, आपका शिबू सोरेन जी भी थे, है ना, एक टाइम मधुकोड़ा भी थे। जी। क्या इन लोग सभी मुख्यमंत्री है ना, 5 6 7 मुख्यमंत्री है, क्या इन लोगों का नजर अभी तक उन परिवार सिद्धू कानू के परिवार यानी कि बिरसा मुंडा का परिवार, यानी कि अभी आप सिद्धू कानू का बात करें तो इन परिवार में नजर नहीं आया आपको? कुछ परिवर्तन दिखा वहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं सिद्धू कानू का परिवार का अकेले का बात नहीं कर रही हूँ। तिलका बाबा आपका जितना भी शहीद हुए हैं उस सब के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जितने भी शहीद परिवार है वो लोगों को अभी तक फैसिलिटी क्यों नहीं दिया गया है? जब मंत्री पद में अभी जो हम लोग 5 साल के लिए ही, चाहे जो भी मंत्री हो, इसमें से मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, जो भी अपना पद अपना एरिया के माध्यम से जो भी अपना ब्लॉक के स्तर पे गए हुए वो मंत्री के में ही मैं बोल रही हूँ। उसमें जैसे कि होना चाहिए था कि शहीद परिवार के लिए जहाँ तक है, जैसे ये लोग MLA MP जो बन रहे हैं वो लोग उनका जैसे पेंशन लागू होता है 5 साल पूरा करने के बाद। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ मैं बहुत बड़ा सवाल बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, पर बोलना हमको लगा कि बोल लागू होता है वो लोग का, होता है ना, तो क्यों नहीं? जब वो लोग, जब हम लोगों ने धरती के लिए आह्वान किया था, हम लोगों के लिए खून बहाया था, हम लोगों ने आजादी के लिए, वो लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, वो लोगों के लिए क्यों नहीं सोचे ये वाला चीज? जब नौकरी नहीं दे सकते हैं, आजकल जो नौजवान सड़क पे उतरे किस लिए? इसलिए उतरे ना कि नहीं, राजनीति सही नहीं हो रहा है। ये राजनीति इस तरह कर दिया है अभी अपना बिजनेस के तौर पे, अपना क्या बोलेंगे, सोचना चाहिए था सरकार को कि अपना जब पेंशन लागू होता है तो शहीद परिवार को भी देना चाहिए। अरे भाई नौकरी नहीं दे पा रहे तो पेंशन लागू कर दीजिए ना। दूसरी बात है, शिक्षा विभाग में आप कम से कम शहीद परिवार को शिक्षा उस तरह कर दीजिए ना कि उसका पीढ़ी अगले पीढ़ी तक वो लोगों का शिक्षा फ्री हो जाए। आप लोगों का ट्रेन से टिकट लेके आपका प्लेन तक का टिकट फ्री हो जाता है, तो क्यों आप लोग MLA बन गए इसलिए, MP बन गए इसलिए? मैं किसी नाम नहीं लूंगा, हर मंत्री की बात बोल रही हूँ। तो इस शहीद परिवार के लिए क्यों नहीं सोचा गया? अपने लिए बंगला बन रहा है, अपने लिए बंगला बन रहा है, और शहीद परिवार के लिए घर में जब जाके देखे तो आंसू बह रहा था कि हम क्या बोले, वो लोगों को क्या सहानुभूति दे कि आपका वंशज जो इतना हम लोगों के लिए काम किए हैं, क्या बोले? बिल्कुल उसका मैं और कुछ बात रखना चाहती हूँ। जैसे मेरा जो मैं अपने खुद सोच रही थी, हम लोगों का सरकार को सोचना चाहिए था कि उसका शहीद परिवार को घर होना चाहिए, जो भी है पेंशन लागू कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं, जो चलना चाहिए 1.5 हाँ, आपका जो है, आपका जो पेंशन लागू होता है वही कर दीजिए। आपका मान लो 1.5-2 लाख लागू होता है तो उसी परिवार में प्रत्येक महीना कर दीजिए ना, ठीक है। फिर आपका ट्रेन टिकट प्लेन टिकट कर दीजिएगा, शिक्षा के विभाग में कर दीजिएगा लोगों का। फिर दूसरी बात यह है, जैसे कि शहीद परिवार उसका हुआ, जो शहीद गांव जो है, सब कोई बोलता है कि भोगनाडी, शहीद परिवार में एक मॉडल होना चाहिए था कि लगे कि नहीं, गांव से 6 जो शहीद हुए हैं उसका अलग रंग रूप, मतलब गांव का होना चाहिए रेखा, अब बाहर में लगना चाहिए कि नहीं शहीद परिवार। लेकिन हम जब गए लगा कि अरे बाबा सिद्धू कानू हम लोगों का भगवान, उसका इस तरह से है गांव, रूपरेखा इस तरह से है। मैं सोचने में लग गई कि क्या कर हमारा सरकार, हम लोग इस आशा में दे के इसको बना दिए कि हम लोग आम जनता के लिए काम करें, लेकिन यहाँ तो हम लोग शहीदों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, तो हम लोग आम जनता के लिए क्या काम करेंगे? इसलिए मैं नौजवान को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए। नया जो नौजवान आए हुए हैं इस बार जो उभरे हैं 1932 खतियान से हो या चाहे नियोजन नीति से लेके हो, वो लोग नए आए और इस प्रतिभाग में आगे सोचने या तो काम करने का वो लोगों को भी करना चाहिए, काहे कि एक जन से काम नहीं होता है। अगर हम लोग अगर सरकार के भरोसा रह गए तो जिससे देख रहे हैं ना स्टूडेंट सब अभी रोड में उतर गए हैं। अच्छा बात। तो अभी जितना भी सरकार अभी काम कर रही है, क्या उससे युवा लोगों को मतलब आगे आप लोग सड़क पे उतरेंगे या सरकार को काम करने के लिए बातें करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी हम लोग सड़क से सदन तक अभी हम लोग जाएंगे, और जा भी रहे हम लोग, फिर भी हम लोग आज तक हम लोग को जो भी ये नहीं मिल रहा है, सरकार से प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा। अभी तक हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं बताया। कई बार हम लोग आंदोलन किए, फिर भी हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल पाया है।
देखिए यहाँ आपका कोल्हान का धरती है, हम लोग कोल्हान का धरती से हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ कोल्हान का धरती में आपका आपका ये लड़ा था, सीएनटी जो बना था बिरसा मुंडा जी। तो सीएनटी जब बना तो 1908 में बना, तो उसमें कोल्हान का धरती में यहाँ सीएनटी जब बना तो सीएनटी होने के बावजूद कल परसों हम चाईबासा का रिपोर्ट नहीं किए, कल आपका कोंटी से हमको फोन आया, रांची से फोन आ रहा, उधर आपका पूर्वी सिंह से फोन आ रहा, सीएनटी होने के बावजूद इतना बाहरी लोग यानी कि आपका जमीन को, आदिवासी जमीन को छीन रहे हैं, ये कैसे हो रहा? वही चीज बात है। देखिए यहाँ कोल्हान का धरती है, यहाँ सांसद है, इधर आपका मंत्री है, और मंत्री देखिए आपका चंपा सोरेन जी है, वो आपका एसआर कोर्ट का चीफ भी है ना। फिर भी वो देखिए 49 के तहत जमीन को लीज करवा रहे हैं, वो भी आदिवासी जमीन ले रही है रुंगटा, खुलेआम धड़ल्ले से ले रही है, और सरकार चुप है। यहाँ के आपका जो भी आपका सरकारी तंत्र है वो सरासर चुप है, और उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और जो आदमी बेघर हो रहे हैं उसके लिए ना उनको आवास दिया जा रहा है, ना उनको नौकरी दिया जा रहा है, कोई वैसे सुविधा नहीं है। और उनको इस तरह मतलब चंद पैसा से उनको मतलब ये तो नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे आपका जमीन का जो डायरेक्ट बेचा जा रहा है जमीन, लीज नहीं, मतलब डायरेक्ट बेचा जा रहा है, लीज नहीं, तो सेल डीड बनाया जा रहा है, सेल डीड बनाया जा रहा है। तो ये तो गलत हो रहा है। जब सरकार 49 का ये हो सकता है, तो 46 से वापस करने का जो ये प्रावधान है, उस प्रावधान सख्ती से लागू कर दे तो ऑटोमेटिक डालने से वो ये हो जाएगा, हाँ वो खत्म हो जाएगा, है ना। उस तरह का यदि करेगा। और यहाँ देखिए कल परसों आपका चंपा सोरेन जी ने ये किया था, बयान आया था उसका, पेपर अखबार के माध्यम से हम देखे थे कि कुजू डैम के ये को लेकर के रूपरेखा बोलता है कि उनका स्वरूप बदलेगा, लेकिन डैम जरूर बनेगा। लेकिन डैम यदि बनेगा तो वो किन के लिए बनेगा? डैम बनेगा तो आदिवासी का हित के लिए, यहाँ के भूमिपुत्र के लिए, किसान के लिए बनेगा। और आप डैम नहीं बनाना चाहते हैं और उनके स्वरूप बदलेगा, छोटा डैम यदि बनाएंगे तो बड़ा बड़ा कैनाल क्यों? वो कैनाल किसके लिए? सवाल ये है, सवाल किसके लिए? और जब चुनाव का मुद्दा आता है, जब चुनाव के समय आता है, तो चुनाव में कहता है कि जनता को बोलता है कि यहाँ डैम नहीं बने। चुनाव का एक मुद्दा है, लोगों को भड़काने का वो ये कर रहा है, और वही एक मुद्दा बना के वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन हम लोग अभी जनता, हम लोग जाग चुके हैं, और हम लोग स्टूडेंट, युवा पीढ़ी हम लोग जगाने का काम करें, और जगाएंगे जरूर। बदलाव का मिशन को हम लोग 2024 में दिखा देंगे सरकार को। तो सबसे पहले आप महिलाओं के राजनीति में, यानी कि राजनीति की बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे अभी नए नए बेबी मातो भी राजनीतिक में आई है, और एक एकदम सर चढ़ के बोल रही है, उनका भी स्वागत है अभी झारखंड का राजनीति में। आप भी अभी बोलने लगे हो, तो आप लोग महिला लोगों को राजनीति में आने से लोग बोलते हैं, तो आप इस राजनीति में कैसे कदम रख रहे हैं? और जो आने वाला जो मतलब और भी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, ताकि महिलाओं को भी या मतलब जो होता है बराबरी का अधिकार हो। तो अब यानी कि आप आगे कैसे काम कीजिएगा और महिलाओं को कैसे आमंत्रित कीजिएगा, इस पर मैसेज दीजिए। महिला बराबरी का हक बोलते हैं कि बराबरी का हक है, अर्धांगनी बोला जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं महिला से यही बोलूँगी कि साथ में कोई भी, जैसे गाड़ी एक दूसरे का पूरक नहीं होता है, उसी लिए महिला को भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। राजनीति में आने का मकसद नहीं है मेरा, बस मैं संदेश दे रही हूँ कि अभी जो नया पीढ़ी जैसे आ रहे हैं, वो लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अभी जनता समझ गई है कि पहले जैसे होता है कि एक जो बोल दिए हैं कि ग्राम में होता है कि प्रधान जो भी हो या तो अपना जो लीडर होता है उसी का बलबूते जाना पड़ता था हम लोगों को कि नहीं फलना आदमी को वोट देना है। लेकिन अभी जनता जाग गई है कि ऐसे अब नहीं चलेगा। मैं जनता को यही बोलूँगी कि अभी मतलब कि अपना जो हक अधिकार को बेचना नहीं है, अपना वोट का कीमत को पहचानना है। आज शहीद परिवार में मैं दोहरा रही हूँ, शहीद परिवार के साथ ऐसे हो रहा है, हम लोगों का साथ भी यही हो रहा है कि वोट जीतने के बाद फिर कभी कोई भी मंत्री गांव तक नहीं आता है। वोट लेने का टाइम जोहार करके आता है, और जब मिलने कोई भी काम मांगने के लिए जाओ या तो करने के लिए जाओ तो 5-10 बार दौड़ाता है। क्यों?
ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए, तो दो युवाओं से अभी युवा है उधर मतलब महिला वर्ग का है जो बात कर रही है। अभी उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, काहे कि युवा अभी वर्ग अभी नया युवा वर्ग को आप लोग जगह दीजिएगा, तहरीर दीजिएगा, तो आने वाला डेट में परिवर्तन होगा और राजनीतिक चेतना बढ़ेगा। तो आप लोग पब्लिक एक्शन न्यूज को शेयर करते रहिए, आगे वीडियो दिखते रहेगा और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार।